दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखिए दोस्तों, हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दे दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c बराबर में क्या दिया हुआ है 0। इसमें देखिएगा दोस्तों दो चर है, एक x है और एक y है। रैखिक का मतलब होता है जिसका अधिकतम घात कितना हो दोस्तों, 1 हो। तो हमें पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं दोस्तों, अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत हल। लेकिन आप ऑप्शन में देखिएगा तो कहीं भी अनंत नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल होंगे। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 को निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस समीकरण युग में देखिए, इस समीकरण में देखिएगा दोस्तों, x का जो गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा, a1 कहलाएगा। नहीं कुछ है तो हम 1 ले लेंगे। तो a1 हमारा कितना हो गया, 1। बटा है तो बटा लगा देंगे। इसमें देखिएगा दोस्तों, इस समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो a2 कहलाएगा। a2 कितना हो जाएगा दोस्तों, -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b1 बाई b2 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए y का जो गुणांक होगा वो b1 होगा। y का गुणांक कितना है, 2, तो 2 लिख देंगे, वो b1 हो गया। इसमें जो y का जो गुणांक होगा वो b2 होगा। कितना है दोस्तों, -6, तो -6 लिख दिए। अब c1 बाई c2 के बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए अचर पद कितना है, 5, ये हमारा c1 हो गया। इसमें देखिए अचर पद कितना है, 1, तो ये हमारा c2 हो गया। अब इसको थोड़ा काटिएगा, 2 2 और 2 तिहाई 6, तो ये हमको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 1/-3। अब यहाँ देखिए a1 बाई a2 1/-3, b1 बाई b2 1/-3, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है तो हम बराबर नहीं करके लिख देंगे इसको। तो जब भी इस टाइप का अगर फॉर्मूला बनता है दोस्तों, तो हल पूछिएगा तो हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा दोस्तों, अद्वितीय हल होगा। इसका एक और नाम है केवल एक हल। क्या कहेंगे, केवल एक हल। अगर रेखाएं पूछ दे दोस्तों तो प्रतिच्छेद हो जाएगा। कौन रेखाएं होगा, प्रतिच्छेदी। ठीक है, कौन रेखा होगा दोस्तों, प्रतिच्छेदी। अच्छा देखिए हल है तो इसका विरोध नहीं कोई किया तो ये अविरोधी भी होगा। क्या होगा दोस्तों, अविरोधी। ठीक है, हल है तो संगत भी होगा। ठीक है, तो हमें हल पूछा है तो अद्वितीय हल ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा तो हलों की संख्या। देखिए मान लेते हैं कि एक रेखा ये है और एक रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद कर, और ये जहाँ काटा ना दोस्तों, वो एक ही बिंदु पर काटा। तो एक ही बिंदु पर काटा तो कितने हल होगा, एक हल होगा। कितने हल होगा दोस्तों, एक हल होगा। और इसी जो रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। तो इसका हल पता करना है दोस्तों। चलिए तो इसको हम लिखते हैं, a1 बाई a2 कितना होगा, इस समीकरण की बात करेंगे, जो x का गुणांक होगा वो a1 होगा। नहीं कुछ है तो 1 मान लेते हैं, तो 1। ठीक है, इसमें देखिए a2, इस समीकरण में देखिए x का जो गुणांक होगा a2 कहलाया। कितना है दोस्तों, 2, तो 2 लिख दिए। ठीक है, अब b1 बाई b2 निकालेंगे हम। इसमें देखिए इस समीकरण में y का जो गुणांक होगा वो b1 कहलाएगा। कितना y का गुणांक है, 3। इस समीकरण में y का जो गुणांक होगा वो b2 कहलाएगा। कितना है दोस्तों, -5। अब देखिए यहीं पे बराबर नहीं है तो c1 बाई c2 निकालने की जरूरत भी नहीं है। यानी 1/2 और 3/-5 ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a1 बाई a2 बराबर नहीं है दोस्तों b1 बाई b2। तो ये रेखा की बात करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या रेखा हो जाएगा दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अच्छा इसका कितने हल होते हैं, तो केवल एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, केवल एक हल। हल होते हैं तो ये अविरोधी होगा। क्या होगा दोस्तों, अविरोधी। क्या होगा,
अविरोधी, क्योंकि इसको विरोध करने वाला कोई नहीं था, तो अविरोधी होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो तो उनका आलेख होगा। देखिए, अगर हल अनंत होता है तो हल अनंत होगा तो उसका फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये फॉर्मूला हो गया। अब जब हल अनंत होगा, देखिए एक रेखा यहाँ पे इससे रहता है और इसी पर एक और रेखा आके चढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के जो रेखा चढ़ता है इसको हम बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं दोस्तों, समपाती रेखा है। क्या होता है, समपाती रेखा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, दो समपाती रेखा है, यानी अनंत हल होगा तो क्या कहेंगे, दो समपाती रेखा है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर वो सही था। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल होंगे। अभी हमने क्या बताया कि अनंत हल का जो फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए अब a1/a2 लिखिए। इस समीकरण में जो x का जो गुणांक होगा वो a1 कहलाता है। कितना है, 1, तो 1 लिख दिए। इस समीकरण में x का जो गुणांक है वो a2 कहलाएगा, 5 है तो 5 लिख दिए। ठीक है, इसमें जो y का गुणांक है दोस्तों वो b1 कहलाएगा। b1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और इसमें जो y का जो गुणांक है वो b2 कहलाएगा। कितना हो जाएगा, k। तो हमें क्या पूछा दोस्तों, k का मान पूछा, तो आगे निकालने की जरूरत भी नहीं है। यहीं से हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। k में 1 से गुना करेंगे तो k, बीच में बराबर है तो बराबर, 5 में कितना से गुना करेंगे, 2 से, तब 5 दूना कितना हो गया, 10। तो इस तरह से हमारा k का मान कितना निकल गया, 10, और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा या होता है। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी बराबर में 0, तो इसका नहीं कुछ घात है तो कितना होगा, 1। तो एक रैखिक समीकरण का घात कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 के निकाय है। ठीक है दोस्तों, तो इसको निकालना पड़ेगा। अब देखिए a1/a2, इस समीकरण में देखिएगा दोस्तों, जो x का गुणांक होगा, यानी x का गुणांक कितना है 2, वो a1 कहलाएगा। और इस समीकरण में देखिएगा x का जो गुणांक होगा वो a2 कहलाएगा। कितना होगा, 4। अब हमको b1/b2 निकालना है। अब इसमें देखिए जो y का जो गुणांक है वो b1 कहलाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब इसमें जो y का गुणांक है वो b2 कहलाएगा। कितना होगा, 6। अब c1/c2 निकाल लेते हैं। c1/c यानी अचर पद 5 हो गया हमारा, इधर से कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसको आप हल कीजिएगा तो ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 मिलेगा। 3 एकम 3 है, 3 दूना 6, ये भी कितना मिलेगा, 1/2। लेकिन ये दोस्तों 5/9 नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, a1/a2 बराबर है b1/b2 को, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो जब भी इस तरह का अगर आपको फॉर्मूला मिल जाता है दोस्तों, तो दो को बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो इसका कोई हल नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर रेखाएं की बात करेगा दोस्तों तो रेखाएं समांतर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाती होगा। अब संपाती का मतलब क्या होगा दोस्तों, संपाती का मतलब होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होता है संपाती का। ठीक है दोस्तों, या आप अनंत हल के लिए भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें इस समीकरण में देखिए x का जो गुणांक होगा, x का गुणांक नहीं कुछ है तो क्या होगा, 1। तो x का जो गुणांक है 1, वो a1 कहलाएगा। तो a1 हमारा कितना हो गया, 1। और इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो a2 कहलाएगा। कितना हो जाएगा, 2। बराबर है तो बराबर, इसमें देखिए जो y का गुणांक होगा वो b1 कहलाएगा। कितना हो गया, 2। और इसमें जो y का गुणांक होगा वो b2 कहलाएगा। कितना होगा, k। अच्छा, हमसे k का मान पूछा है दोस्तों, k का मान, तो यही जगह निकल जाएगा, आगे हमको निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्रॉस गुना करिए, k में 1 से गुना करिएगा, k बराबर है बीच में तो बराबर, 2 दूना 4। तो इस तरह से हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन। तो k का मान कितना हो गया, 4।
अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल नहीं है, कोई हल ना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए। a1 बाई a2 बराबर तो होता है b1 बाई b2 को, ठीक है, लेकिन c1 बाई c2 का क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो चलिए मान बैठाइए। इस समीकरण में देखिएगा दोस्तों, जो x का जो गुणांक होगा a1 कहलाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। इसमें अगर देखिएगा जो x का गुणांक होगा वो a2 कहला जाएगा, कितना होगा 6। b1 y का गुणांक नहीं कुछ है तो 1, तो ये हो जाएगा -1। इसमें y का गुणांक -2 बराबर नहीं है c1। c1 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और इधर से कितना हो जाएगा k। अब देखिए दोस्तों, हम इसी दो का हल कर लेंगे। अब देखिए k में -1 से गुना करिएगा तो -k बराबर नहीं है तो नहीं, और 5 में 2 से गुना करिएगा यानी -2 से गुना कीजिएगा तो ये -10 होगा। यह माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर नहीं है 10 का। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को कितने अधिकतम हल संभव है। तो हम उस समय भी बताए थे दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनंत होते हैं। कितने होते हैं, अनंत या अनगिनत भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का क्या होगा हल। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं a1 बाई a2। ठीक है दोस्तों, इस समीकरण में देखिए a1 x का गुणांक होगा 2 हो जाएगा, बटा है तो बटा लगा दिए। इस समीकरण में देखिए x का गुणांक होगा वो a2 होगा, कितना होगा 4। अब हम b1 बाई b2 निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए जो y का गुणांक होगा वो b1 होगा 3, और इसमें जो y का गुणांक होगा वो b2 होगा, कितना हो जाएगा 6। अब C1 बाई C2 की बात करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 5/15। ठीक है, अब इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो हमको क्या मिला दोस्तों 1/2। इधर से भी क्या मिलेगा 1/2, और ये 5 एकम 5, 5 यही 15, ये क्या मिलेगा 1/3। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख रहा है a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 1/2, लेकिन c1 बाई c2 1/3 है, यानी दो को बराबर है, यानी a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के। ठीक है, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो तभी इस तरह का आपको फॉर्मूला दिखाई दे तो इसका कोई हल नहीं होता दोस्तों। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, याद रखिएगा कोई हल नहीं। ये फॉर्मूला जब आपको मिल जाए तो कोई हल नहीं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी। देखिए, संगत का मतलब समझिए, संगत क्या होगा, एक हल हो, एक हल हो तो भी संगत, और अनेक हल हो तो भी संगत होता है। ठीक है, लेकिन जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, असंगत। क्या कहलाता है, असंगत। और रेखाएं की बात करें दोस्तों, अगर देखिए एक हल वाली रेखाएं प्रतिच्छेद, कौन रेखाएं होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है। अनेक हल वाली जो होता है दोस्तों वो होता है संपाती। क्या होता है दोस्तों, संपाती रेखाएं होता है। ठीक है, और कोई हल नहीं हो वो जो रेखाएं होती है दोस्तों वो समांतर रेखाएं होती है। कौन रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, समांतर रेखा है। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, वो असंगत होगा। यानी आप समझ सकते हैं संगत क्या होता है, संगत वो होता है जिसका एक हल निकलो या अनेक हल निकलो वो संगत कहलाएगा। और एक हल निकलता है प्रतिच्छेदी रेखा का, अनेक हल निकलता है संपाती रेखा का, और असंगत क्या होता है जिसका कोई हल नहीं, हल नहीं हुआ, और वो रेखा क्या कहलाते हैं, समांतर रेखा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल होंगे।
देखिए दोस्तों, ये आप समीकरण इसमें से कोई एक ले लीजिए। जैसे हम ले लिए 2x प्लस 3y बराबर में 11, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर डी बैठाते हैं, यानी x के मान कितना बैठाएंगे -2 और y के मान कितना बैठाएंगे 5। तो 2 इंटू एक्स के मान हम बैठा रहे हैं -2, ठीक है। प्लस है तो प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना बैठाएंगे 5 और बराबर में हमको क्या लाना है 11। अब देखिए ध्यान में रखिए, इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +5 × 15। अब 15 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 11। और देखिए बराबर में भी क्या था 11, तो दोनों साइड 11-11 मिल गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यही मान अगर इसमें बैठाइएगा दोस्तों तो इधर भी -24 मिल जाएगा और इधर भी -24 है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे दोस्तों, अनगिनत हल। तो अनगिनत हल का जो होने का फॉर्मूला है दोस्तों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब कहिएगा सर a1 क्या होगा, तो इस समीकरण में जो x का जो गुणांक होगा a1 होगा। x का गुणांक कितना है 4। अब a2 क्या होगा, इस समीकरण में दोस्तों x का जो गुणांक होगा a2 होगा, कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर। इस समीकरण में जो y का गुणांक होगा वो b1 होगा, कितना है y का गुणांक k है, तो k लिख दिए। इस समीकरण में जो y का गुणांक होगा वो b2 होगा, कितना होगा दोस्तों -4। आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं से हमको k का मान निकल जाएगा। अब देखिए 2 में हम k से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2k, बराबर है तो बराबर। फिर 4 में -4 से गुना करेंगे तो -16 होगा। तो यहाँ से देखिए 2 अट्ठे कितना होता है 16, तो k का मान हमको कितना निकल गया -8। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। समीकरण निकाय 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 को किस प्रकार का हल संभव है। तो चलिए इसको निकालते हैं। अब देखिए a1/a2, ठीक है। इस समीकरण में देखिएगा x का जो गुणांक होगा a1 होगा, a1 कितना हो गया 5। इस समीकरण में देखिएगा x का जो गुणांक होगा a2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6। अब b1/b2, इसमें y का जो गुणांक होगा वो b1 होगा, b1 कितना हो जाएगा -3। इसमें जो y का गुणांक होगा वो b2 होगा, नहीं कुछ है तो 1 ले लीजिए, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। c1/c2 यानी अचर पद कितना हो जाएगा 2 और इधर से कितना हो जाएगा -2। अब देखिए दोस्तों a1/a2 5/6 है, b1/b2 -3/1 है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो चलिए इसको लिख दीजिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं। जब भी इस तरह का अगर आपको फॉर्मूला दिखाई दे दे, दो को बराबर नहीं है, तो इसका दोस्तों अद्वितीय हल होता है। क्या होता है दोस्तों, अद्वितीय हल होता है, और वो भी हल वास्तविक होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना का 17 का, ठीक है। 17 क्या है, समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 में ए के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। अभी देखिए अद्वितीय हल का हम फॉर्मूला लिखे थे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है दोस्तों। ये अद्वितीय हल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और भी लिख सकते हैं, बराबर में c1/c2, ठीक है। तो दो को बराबर है, तीसरा अगर दो को बराबर नहीं हो और तीसरा बराबर है तो इसको कौन हल बोलते हैं दोस्तों, अद्वितीय हल बोलते हैं। तो अद्वितीय हल के कंडीशन में ए का मान निकालना है। तो इसमें जो देखिए एक्स का जो गुणांक होगा एक्स का जो गुणांक होगा a1 कहलाएगा, यानी a1 कितना हो जाएगा 2 और इसमें x का जो गुणांक होगा a2 कहलाएगा, कितना होगा 3, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं। b1 इसमें y का जो गुणांक होगा a कहलाएगा और इसमें जो y का गुणांक होगा कितना कहलाएगा दोस्तों a2 कहलाएगा, यानी सॉरी b2 कहलाएगा, यानी -5। हमें a का मान पूछा है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से क्रॉस गुना कर लेंगे। a में 3 से गुना करेंगे दोस्तों तो ये 3 ये हो जाएगा, बीच में बराबर नहीं है तो बराबर नहीं लगाएंगे। 2 में अगर -5 से गुना करेंगे तो -10 होगा। तो यहाँ से a बराबर नहीं है दोस्तों -10, ये देखिए 3 गुना में इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा, भागा में। तो a का मान हो गया दोस्तों a बराबर नहीं -10/3 का। अब देखिए a बराबर नहीं है दोस्तों -10/3 का, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का, समीकरण निकाय a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0
a2x प्लस b2i प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होंगे। दोस्तों ये फार्मूला होता है अद्वितीय हल का, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी क्या होगा, सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान पूछिए। देखिए दोस्तों बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 9, और x का मान कितना बैठाने के लिए कह रहा है 5, तो इस x के जगह पर क्या रखेंगे 5, प्लस है तो प्लस 2y बराबर में 9। तो यहाँ से दोस्तों 2y बराबर 9, ये प्लस में इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा, माइनस में। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, घट के 9 में से 5 गया 4, तो यहाँ से y बराबर देखिए 2 दूना 4, तो y के मान कितना आ गया दोस्तों 2, और y का मान ही पूछा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है तब उनके हल होंगे। देखिए समपाती, समपाती जब होगा दोस्तों, एक रेखा यहाँ पे रहेगा और एक रेखा इसी पे आगे चढ़ जाएगा, तो ये हर जगह काटेगा, तो इसका अनंत हल होता है। कितने हल होता है दोस्तों, अनंत या अनगिनत। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करेंगे